तो ओके श्योर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नहीं, सॉरी, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या बोलता है? किसी चालक तार में हम शुरुआत करी थी, किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसकी कोई ना कोई दिशा भी होगी। अब कोई करंट करें, कोई तार है ऐसा और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बोल रहे हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में उत्पन्न हुआ, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस जैसे मान लीजिए करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने अंगूठा ऐसा बंद किया और अंगूठे की डायरेक्शन जो है वो मान लीजिए विद्युत धारा की डायरेक्शन दिखा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो हमने अंगूठा ऊपर की तरफ रखा, तो हमारी जो उंगलियां होंगी वो डायरेक्शन दिखाएगा कि विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। मान लीजिए मैं इस तार को पकड़ रहा हूँ ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और ऐसा घूम रहा है, मतलब ऊपर से देखूंगा मैं, यदि इसको ऐसा ऊपर से देखूंगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से ऐसा ऐसा घूम रहा होगा इसके आजू बाजू, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, इसके गोल गोल होगी। सिंपल सा है। अगर विद्युत धारा नीचे की तरफ जा रही होगी तो इस डायरेक्शन में होगा, और उस डायरेक्शन में डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसा जा रहा होगा। आप बोलोगे दोनों ही केस में तो गोल गोल है, पेंसिल के आजू बाजू, इसमें ऐसा था और इसमें ऐसा है, दिखेगा तो गोल ही ना हमको, दोनों ही केस में जो है वो सर्कल बनते हुए दिख रहे हैं, डायरेक्शन अलग होगी भाई, डायरेक्शन अलग होगी। इस वाले में अगर ऐसी होगी करंट की डायरेक्शन, मतलब अगर मैं इधर से बताऊं ऐसी होगी, तो दूसरे वाले में ऐसी होगी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, वो डायरेक्शन अलग अलग होगी। बस यही है जो है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। सिंपल सा, करंट दिया हुआ, हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा। इसके बाद जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है? पहले तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि किसी हम चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखें, हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में हमने किसी चालक तार को रखा था, और इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर, ये हॉर्सशू मैग्नेट है मान लीजिए, और यहाँ पर जो है मैंने चालक तार रखा हुआ है इस तरह से, और इस चालक तार में अगर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करवाता हूँ तो क्या होगा, इस चुंबक के कारण से ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र था, इस चुंबक के कारण से ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र था, और इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई है तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। उसके कारण से इस चालक तार पर एक बल आरोपित होगा जो कि इसको या तो इस साइड या इस साइड धकेल देगा। एक बल आरोपित होगा जो कि इसको या तो इस साइड या इस साइड, किसी भी साइड जो है वो धकेल देगा। क्यों? क्योंकि दोनों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण से ऐसा होगा, वो चालक तार मूव कर जाएगा, गति कर जाएगा, मतलब उस पर बल आरोपित होगा। ठीक, ये सिंपल सा प्रैक्टिकल है। बोले किसी चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखकर और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस पर एक बल आरोपित होता है। ये प्रैक्टिकल हमको इस ये स्टेटमेंट दे देता है। क्या स्टेटमेंट दिया? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखें तो उस पर एक बल आरोपित होता है। ये प्रैक्टिकल ने हमको सिखा दिया। फिर बात आती है कि उस बल की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे हमने स्ट्रेट सिंपल वायर के चक्कर में इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करी थी, वैसे इस वाले क्षेत्र में जो बल उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तो हमको पता है, दोनों की डायरेक्शन पता है चुंबकीय क्षेत्र की, लेकिन जो बल लग रहा है उस पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो फ्लेमिंग ने उसके लिए जो है 3 डायमेंशन में एक नियम की स्थापना कर दी, नियम प्रतिपादित कर दिया, जिसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलते हैं। बाएं मतलब उल्टे हाथ का नियम बोलते हैं। फ्लेमिंग ने बोल दिया कि अगर ये तर्जनी उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है, मैंने चुंबक ऐसी रखी थी ना, मान लीजिए ऊपर एन ध्रुव है नीचे एस ध्रुव है, तो उंगली मुझको कैसी रखना पड़ेगी? ऐसी रखना पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र ये दिशा दिखा रही है। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे इस तरह से दिखाई जाएगी, एन से एस की तरफ जा रही होगी, ऊपर की तरफ जा रही है। तर्जनी क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। मध्यमा क्या दिखाएगी? मध्यमा दिखाएगी विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा कैसी जा रही होगी। तो चालक तार में विद्युत धारा मान लीजिए ऐसा रखा हुआ था, मैंने चालक तार ऐसा रखा हुआ था, धारा जो है वो मान लीजिए आपकी तरफ आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा मान लिया हमने और विद्युत धारा की दिशा आपकी तरफ मान ली, तो विद्युत धारा आपकी तरफ आ रही है, मध्यमा जो है वो आपकी तरफ आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ, विद्युत धारा ऊपर की तरफ। अब मैं अंगूठा फैलाऊंगा जो कि क्या दिखाएगा मुझे, जो दिखाएगा कि बल आरोपित किस दिशा में होगा। तो बल आरोपित किस दिशा में हो रहा है? इस दिशा में, मतलब तार किस साइड मूव करेगा? इस साइड। आपने चुंबकीय क्षेत्र ऐसा रखा हुआ है, एन ध्रुव नीचे है एस ध्रुव ऊपर है, आपने करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करवाया हुआ है, और अंगूठा जैसे ही फैलाया तो मैंने अंगूठे ने क्या दिखा दी? उस तार के मूव होने की डायरेक्शन दिखा दी कि तार इस साइड मूव होगा, है ना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलता है यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, मध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहा है, तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? बल को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ को नियम याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत आसान है। जो अपने अंगूठे पे जो शब्द लिखे हुए थे ना, बस उसी को बोलना है। क्या? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही हो, मध्यमा विद्युत धारा को दिखा रहे हो, तो
अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसे ही हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम रटना बहुत आसान है, थोड़ा सा टफ है उसको प्रैक्टिकली देखना कि हमने हॉर्सशू मैग्नेट ली हुई है, चालक तार रखा हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई है, तो वो किस साइड मूव करेगा, इस साइड या इस साइड, है ना। तो उसके लिए हमको पहले हाथ फैलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चुंबक की छेद की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, विद्युत धारा आपकी तरफ जा रही है, तो बल इस साइड लगेगा, मतलब तार इस केस में किस साइड जाएगा, इस साइड। अच्छा, धारा की डायरेक्शन चेंज कर दूं मैं, इस साइड कर दूं, धारा की डायरेक्शन अपनी साइड कर लूं, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी ऊपर है, धारा अब आपकी जगह मेरी साइड आ रही है, तो अब बल किस साइड लग रहेगा, इस साइड जाएगा, मतलब तार किस साइड मूव होगा, इस साइड मूव होगा, है ना। किस कारण से डायरेक्शन चेंज हो गई मूव होने की, केवल आपने विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज करी। पहले विद्युत धारा की डायरेक्शन आपकी तरफ थी तो अंगूठा इस साइड था, बल इस साइड लग रहा था। अब विद्युत धारा की डायरेक्शन मेरी साइड है, तर्जनी अभी भी वैसी के वैसे, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी वैसा के वैसे ही, है ना। तो तार किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड मूव हो रहा है। तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप प्रैक्टिकल सामने होते हुए देखोगे, कोशिश करूंगा मैं करवाने की, चुंबक नहीं हो पाएगी, अपन दूसरे चुंबक से कोशिश करेंगे करने की। जब चुंबकीय क्षेत्र सामने रखेंगे और उसमें चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, तो खुद देखेंगे अपन किस साइड वो गति कर रहा है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को सामने देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। याद करने के लिए कुछ भी नहीं है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। क्या है, यदि हम फ्लेमिंग के नियम अनुसार यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, इन तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत हो मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए तीनों एक दूसरे के साथ। ये देखो, तर्जनी और मध्यमा के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मध्यमा और अंगूठे के साथ कैसे दिखाऊंगा, मध्यमा और अंगूठे के साथ, मध्यमा मध्यमा कहाँ है, इसको अगर मैं ऐसा कर लूं, मध्यमा और अंगूठे के साथ आपको 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिख रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन सी, तर्जनी और अंगूठे के बीच, तीनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को ऐसा बोलेंगे, यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएंगे तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब तब यदि तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, मध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रही होगी, तो तो अंगूठा हमेशा लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, डेफिनेशन याद हो जाती है। यदि हम अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ, अगर डेफिनेशन क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की, जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। सिंपल सा नियम है। क्या बोल रहा हूं मैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, मध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहा है, तो अंगूठा उस चालक तार पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना। और प्रैक्टिकली आपको वही समझाया मैंने, एक मैग्नेट रखी हुई है, तार, वो वीडियो दिखा चुका हूँ मैं आपको, आप बहुत अच्छे से परिचित हो, मैं केवल एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। चुंबक रखी हुई है, उसमें से चुंबकीय क्षेत्र एक किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में धारा आपकी तरफ बह रही है, तो बल किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, तार किस साइड मूव होगा, इस साइड, है ना। एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था, एक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र में तार रखा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है, तो मूव कर गया, उसका दिमाग सनका, बोले किस साइड मूव कर रहा है ये, इसके लिए कुछ फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोल दिया 3 उंगलियों को इस प्रकार से फैलाओ, आप इसके माध्यम से कभी भी पता लगा सकते हो कि वो तार किस साइड मूव करेगा, है ना। उन्होंने चालक तार की जो विद्युत धारा थी उसकी डायरेक्शन चेंज करी, तो वो उल्टी साइड घूमने लगा, उल्टी साइड चलने लगा। तो उन्होंने बोला यार ये सही है, धारा इस साइड रख रहा हूँ तो इस साइड मूव कर रहा है, धारा अपनी साइड कर रहा हूँ तो इस साइड मूव कर रहा है, धारा इसकी, धारा की डायरेक्शन और चुंबक के ध्रुव बदलने पर, चुंबक का पहले जो है वो इस डायरेक्शन में था, चुंबक का डायरेक्शन में अगर ऐसा कर देता हूँ, मतलब उल्टा कर देता हूँ, नॉर्थ ऊपर ले जाता हूँ, साउथ नीचे आता हूँ, चुंबक का डायरेक्शन ऐसा कर देता हूँ, तो भी उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो उन्होंने बोला यार कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, तो उन्होंने प्रैक्टिकल करे, प्रैक्टिकल के आधार पर ये फॉर्मूला लगा दिया कि आप हाथ को इस तरह से फैलाओ, तीनों उंगलियों को इस तरह से फैलाओगे आप, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। अगर इनके नाम दे दो, तर्जनी को बोलो चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा को बोलो विद्युत धारा, तो अंगूठा हमेशा क्या दिखाएगा, चालक तार पर लगने वाला बल को दिखाएगा, है ना। तो ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसी पर आधारित है हमारा जो है विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट, कि विद्युत मोटर कैसे लगती है। और अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आ गया है और आपको पता चल गया है कि कुंडली, मतलब किसी चालक तार पर बल किस दिशा में लगेगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं, तो विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट कहीं से कहीं हद तक जो है वो कठिन नहीं है, कोई भी ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं जाएगी। विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए खान एकेडमी का एक वीडियो है, वो देखते हैं। इसके पहले ये बताओ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, या एक आध वीडियो देख के फिर से सिखा दूं।
आ गया भैया। ज्यादातर बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, तो एक बार खान एकेडमी का 8 मिनट का वीडियो देखो। ठीक, बढ़िया है। अगर आ गया तो ठीक बात है, खान एकेडमी का एक वीडियो देखो और अच्छे से समझ में जाएगा। बस ये है कि और ज्यादा ना भूल जाओ। खान एकेडमी बेस्ट है इस मामले में, बहुत अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट कर देती है। और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो ये बोल रहे हैं हमने पहले सीखा हुआ है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब कोई चालक तार है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसको कहाँ पर रख दिया हमने, किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक फोर्स लगाने वाली है, इसे पुश करने वाली है। अब इस वीडियो में हम इसी फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाने वाले हैं। हो रहे हैं, तो अगर वो आपने करंट क्या मतलब करंट बह रहा है तो उस पे जो है बल लगेगा, तो उसका बल कैसे पता कर सकते हैं, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट उसकी बल की करेंगे? दिशा इसके लिए क्या हम होगी यूज उसको करने वाले हम हैं जो है न्यूटन के वो थर्ड लॉ का। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी जिससे कि ये इन मैग्नेट्स को पुश करने वाला है। अब अगर ये हो गया एक्शन, तो फिर इन रिएक्शन ये मैग्नेट्स ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर को पुश करने वाले हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ भी लग रहा है। बोल रहे देखना, एक पहले से चुंबकीय क्षेत्र है, इस चालक तार में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये चालक तार इन ध्रुवों को मतलब इस चुंबक को फोर्स लगा रहा होगा, धकेल रहा होगा, और सेम केस ये चुंबक जो जो चुंबक रखी हुई है वो भी इस चालक तार पर बल लगा रहा होगा। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये इनको धकेलने की कोशिश कर रहा है, ये इनको धकेलने की कोशिश कर रहा है। देखो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ये इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ये ऑपोजिट होते हैं। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ये मैग्नेट्स को एक डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो ये मैग्नेट्स इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे। तो आओ सबसे पहले पता लगाते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है इन मैग्नेट्स को। तो देखो यहाँ पे हमारी कंडक्टर ये करंट को कैरी कर रही है, तो यानी कि इसके अराउंड इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। अब देखो हमें पता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये एक सर्कल में होती है। तो आओ इसे ड्रॉ कर लेते हैं और इसे हम बुलाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये रूल कहती है कि तुम अपने लेफ्ट हैंड को कुछ ऐसे खोलना कि तुम्हारी थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो यहाँ पे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो फिर अगर तुम्हारी मिडिल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे और तुम्हारी फोर्थ फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करे, तो फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा होगा ना वही हो जाने वाली है वायर पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन। अब कौन सी उंगली किस चीज को उस तार पर बल प्रदर्शित रिप्रेजेंट कर रही है, इसे याद रखने के लिए मैं FBI का इस्तेमाल करता हूँ। देखो F से हो गया फोर्स, B से हो गई मैग्नेटिक फील्ड, तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम M का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि B का इस्तेमाल करते हैं, और I से हो गया करंट। वो जो है इसको स्पेलिंग से बता रहे हैं। फोर्स, F से फोर्स हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को M से दिखाने की जगह B से दिखा रहे हैं, क्योंकि B से ही रिप्रेजेंट किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र को, हमेशा फिजिक्स में पढ़ोगे इस चीज को। और करंट को क्या से दिखा रहे हैं, I से दिखा रहे हैं। तो याद रखने के लिए तुम FBI का इस्तेमाल करना, FBI। अब देखो FBI एक्चुअली अमेरिका की जो है वो खुफिया एजेंसी है FBI। FBI से जो है आप इसको, जैसे इंडिया की है आई भी बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और रॉ भी एक बोलते हैं, RAW भी बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो वो भी है अपने यहाँ की खुफिया एजेंसी। वैसे अमेरिका की एजेंसी है FBI, उसी से जो है वो याद रख सकते हैं। फोर्स, B से चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, और I से विद्युत धारा। इस एग्जांपल में मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट कर रही है राइट डायरेक्शन में, तो यानी कि FBI ये वाली उंगली ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। और करंट चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तर्जनी उन्होंने इस डायरेक्शन में रखी। ये हमारा पॉइंट कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। करंट ऊपर की तरफ बह रहा है तो करंट तर्जनी जो है वो ऊपर की यानी कि डायरेक्शन में ये वाली उंगली ये ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। अब देखो मेरी थंब चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन में, करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में, थंब किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो तार किस साइड जाएगा, अंदर की तरफ पुश होगा, ये पॉइंट कर रही है नीचे की इनटू द तरफ। स्क्रीन, और थंब बताती है फोर्स की डायरेक्शन को। तो यानी कि इस एग्जांपल में फोर्स का डायरेक्शन ये इनटू द स्क्रीन पॉइंट करना चाहिए। नीचे की अब तरफ। यार यही तो आया था हमारे लंबे चौड़े प्रोसेस से कि फोर्स इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रही है। अब हमें उस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से इसे आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आओ एक और प्रॉब्लम करके इसे अच्छे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको अपन जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपके पास डायग्राम है, देखना नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आपकी तर्जनी किस साइड रहना चाहिए, इस साइड रहना चाहिए। ये एक्सप्लेन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ये आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है ना, जो तर्जनी रहना चाहिए वो इस डायरेक्शन में रहना चाहिए, इसी की डायरेक्शन में रहना चाहिए। करंट किस साइड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमको पता लगाना है अगर ये तार रखा हुआ है तो ये किस साइड जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं किस कैसे जाएगा, वो पता करना है ना। तो हम जो है वो उंगलियों को किस तरह से जमाते हैं, इस तरह से जमाते हैं। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र ये आया, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा ऐसी जा रही है। करंट किस साइड जा जो अंगूठा है वो किस साइड जा रहा है, नीचे की तरफ, मतलब ये तार किस साइड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। चुंबकीय आप खुद से उल्टा हाथ से बना लो, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से, इस तरह से, और जो बल लगेगा वो इस साइड से लगेगा। अपना हाथ इन्होंने बहुत बुरी तरह से बनाया डायग्राम, इतना 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 ज्यादा बेकार नहीं बनाना चाहिए था। ये बढ़िया है।
चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, विद्युत धारा ऐसी, आप देखो अंगूठा फैला के इस डायग्राम से बना सकते हो, वो थोड़ा सा ज्यादा उलझुल था। नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, अपनी उंगली फैलाओ उल्टे हाथ की, नॉर्थ से साउथ की तरफ तर्जनी ऐसी रखो स्क्रीन पर देखते हुए। करंट किस साइड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मध्यमा को इस तरफ से फैलाओ तो ये इस साइड चले जाएगा। अब अंगूठे को फैलाओ तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वही इस तार के मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, मतलब तार पर बल किस साइड लगेगा, आपकी तरफ लगेगा, आपके चेहरे की तरफ आएगा ये तार, है ना। तो इसको आप शायद मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये देखो एरो से बताया भी उन्होंने, आपके ऊपर की तरफ आएगा। अब इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम विद्युत मोटर देखते हैं। विद्युत मोटर होती क्या है उसके बारे में एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो। आपने फैन चालू किए ही होंगे, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। इसको ऑन करता हूं वैसे ही एक करंट फ्लो करना चालू कर देती है और ये फैन ये स्पिन करने लगता है। तो इसके अंदर होता है एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकता है रोटेशन मोशन में, और इसे हम बुलाते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जब भी आपको विद्युत मोटर की बात आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए पंखा। विद्युत मोटर का पंखा एक बहुत अच्छा उदाहरण है। विद्युत मोटर एक कॉन्सेप्ट है जिस पर कोई चीज घूम रही होती है विद्युत धारा की सहायता से। तो पंखा एक बहुत अच्छा उदाहरण है, विद्युत मोटर एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक मोटर, और इसका इस्तेमाल हम काफी जगह करते हैं, वॉशिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कार में भी। देख रहे हो आप कितनी जगह मोटर यूज हो रही है, वॉशिंग मशीन में, पंखे में तो है, ड्रिलिंग में भी है, कार में भी। इसके अलावा भी मिक्सर ग्राइंडर में जो है वो विद्युत मोटर का यूज किया जा रहा है। पानी का पंप जो है उसमें विद्युत मोटर लेकिन यूज यार बड़ा किया जा सवाल ये है कि देखो करंट तो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यार ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ये इस बड़े से पंखे को स्पिन कैसे कर पा रहे हैं? है। जरा से इलेक्ट्रॉन से वो मूव कर रहे हैं तो वो पंखा कैसे मूव हो पा रहा है इतने बड़े पंखे तो से? असल में सीक्रेट होता है मैग्नेट्स का। देखो पिछले वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में डालें तो ये एक पुश महसूस करेगी, एक फोर्स। बोल रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, अगर हम कोई कंडक्टर को, तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखें और उस पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं तो वो क्या हो जाता है, मूव होने लगता है। वैज्ञानिकों ने या फिर इन्वेंशन करने वालों ने इसी चीज का यूज करा। क्यों हम इस जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है इस फोर्स का यूज करके एक ऐसी डिवाइस बना लें जिससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, वो कंडक्टर को लगातार मूव करते रहें, और उस मूवमेंट का यूज करके हम जो है ऐसी डिवाइस बना लें जो विद्युत धारा से घूमती रहे लगातार। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, है ना, उन्होंने भी चलाया कि हम इसी चीज का उपयोग करके क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बना लें कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो लगातार कंडक्टर को मूव करवाता रहे, और मूव करवाता रहे तो जिसके कारण से कंडक्टर लगातार घूमता रहे। वो घूमता रहेगा तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको जो है वो उस चीज, उस घूमने का जो है हम यूज कर सकते हैं कई जगह पर, जैसे पंखा करने में, फील हवा करेगी। करने में। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स ये इसी फोर्स का इस्तेमाल करके करंट कैरिंग कंडक्टर को स्पिन करवाते हैं। अब ये डायग्राम ध्यान से देखोगे यदि आप तो ये विद्युत मोटर का डायग्राम है। यहाँ पर दो चुंबक रखे हुए हैं, इसके कुछ प्रमुख भाग होते हैं, उन भागों के बारे में चर्चा कर लें। तो ये दो चुंबक रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव। एक ध्रुव रखा हुआ है नॉर्थ ध्रुव, एक साउथ ध्रुव रखा हुआ है। बीच में एक कंडक्टर है जो कि हमने मोड़ के बनाया हुआ है, कुंडली जिसको बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, है ना। यहाँ बताते हैं, शायद वो एक्सप्लेन देखते हैं कैसे। करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है कुछ मैग्नेट्स को जिनके कारण की होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेट रखी हुई तो जाहिर सी बात है इसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा, चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, बल रेखा कहाँ से जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तर्जनी इस डायरेक्शन में रहेगी इस केस के लिए। अगर इसमें हम डालेंगे एक करंट कैरिंग वायर को तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। अब देखो वैसे इस केस में मैं एक सिंगल करंट कैरिंग वायर के बजाय एक रेक्टेंगल सीधा सिंपल वायर रखने की जगह एक रेक्टेंगुलर वायर रखते रहे। तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो ताकि अपन इसी चीज को कंटिन्यू कर पाए। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो सभी लोग।